हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सीपीयू एंड रजिस्टर्स के बारे में। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे जो के टाइप्स ऑफ मेमोरीज एंड उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी पीवाईक्यूज करने वाले हैं। और ये सेक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस चैनल इज स्पेशली पर्पज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आई विल कवर द होल सिलेबस ऑफ कंप्यूटर साइंस। और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आई हैव मेंशन माय टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज गाइस चेक इट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपका आ गया सीपीयू। सीपीयू का मतलब ही होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इसको हम लोग द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्योंकि मतलब इस क्यों बोलते हैं हमको जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मेमोरीज होते हैं। ये आपको डाटा को स्टोर करता है, एग्जीक्यूट करता है, आपका जो भी इंस्ट्रक्शन डाटा आप उसको देते हो और आपको आउटपुट भी प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इट इज अ प्राइमरी कंपोनेंट दैट परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर ही बहुत सारे फंक्शन ये करता है। जस्ट सेकेंड। हाँ, सो द सीपीयू इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन और डाटा जो भी हो ये आपके कंप्यूटर के मेमोरी में एग्जीक्यूट करके आपको डाटा मतलब आपका कोई डाटा होगा तो ये आपके कंप्यूटर में इनपुट जो भी दोगे ये कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर करेगा और आप जब भी उसको रिक्वायर करोगे ये आपको ला करके आपको एज एन आउटपुट ये आपको प्रोवाइड कर देगा। सो नेक्स्ट, इसका अगर हम कंपोनेंट्स देखें तो ये आपका आ गया कंट्रोल यूनिट दैट इज सीयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दैट इज एएलयू एंड द रजिस्टर्स एंड कैच, बस इंटरफेस यूनिट, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एक्सेट्रा। तो अगर हम कंट्रोल यूनिट के बारे में देखें, ये क्या करता है, द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। कंट्रोल मतलब प्रोसेसर का क्या क्या काम होता है, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है, ये कंप्यूटर के जो सीपीयू होता है वहां पर ये डायरेक्शन देता है। इट टेल्स द कंप्यूटर्स मेमोरी and input and output devices how to respond to the instructions that have been sent to the processor। प्रोसेसर के पास जो भी डाटा को भेजा जाता है मतलब जो भी इनपुट दिया जाता है बाय द यूजर्स, कैसे वो फंक्शन करेगा, क्या क्या ऑपरेशन दिया हुआ है, इसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट आपका आ गया अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है, ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। जैसे कि आपका आ गया एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, काइंड्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एंड और नॉट, ये सब करता है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट आपका आ गया रजिस्टर्स। इसके बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं, ये कैसे काम करते हैं वो भी मैं डायग्राम बनाकर आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो रजिस्टर्स आर स्मॉल फास्ट स्टोरेज लोकेशंस विद इन द सीपीयू दैट होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पररीली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के टाइम पे जो भी टेम्पररी डाटा स्टोर होते हैं ये सब जाकर के रजिस्टर में ही स्टोर होते हैं और ये आपका सबसे छोटा मेमोरी होता है और ये बहुत ही फास्ट आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया कैच मेमोरी। कैच, इसको कैच भी बोलते हैं, कैचे। सो कैच इज अ स्मॉलर एंड फास्टर टाइप ऑफ, ये भी आपका एक वोलेटाइल मेमोरी होता है दैट प्रोवाइड्स हाई स्पीड डाटा एक्सेस टू द सीपीयू एंड इम्प्रूव द प्रोसेसिंग स्पीड। प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए वहां पर होता है आपका कैच मेमोरी। नेक्स्ट आपका आ गया बस इंटरफेस यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं BIU। इसके अंदर आपका आ जाता है जैसे कि आपका डाटा बसेस, एड्रेस बसेस, ये आपका हो जाता है, ये कैसे कनेक्ट होता है ये भी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से ही बता दूंगी। सो ये क्या करता है, ये कम्युनिकेशन एक बनाता है, बॉन्ड बनाता है बिटवीन द सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कैसे बनाता है अभी मैं बताऊंगी। नेक्स्ट आपका आ गया इंस्ट्रक्शन डिकोडर। डिकोडर का मतलब ये होता है डाटा को डिकोड करना, मतलब एनालाइज करना। दिस कंपोनेंट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी टू डिटरमिन व्हाट एक्शंस आर रिक्वायर्ड। क्या क्या एक्शन की जरूरत है ये आपका डिकोड करता है, मतलब ये एनालाइज करता है। एक सेकेंड।
analyzes the instruction. So next, ये आपका हो गया बेसिक ऑफ जो कंप्यूटर का जो डायग्राम है, एक ब्लॉक डायग्राम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपका इधर से आपका आ गया इनपुट, और ये इनपुट यहाँ पर आ गया, ये आपका मेन मेमोरी हो गया। यहाँ पर आपका लोकेट है सीपीयू। सीपीयू के अंदर ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग मतलब सेंट्रल यूनिट, रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशनल यूनिट, ये सब आपका आ गया। और ये यहाँ पर प्रोसेस होकर के ये आउटपुट होकर निकलता है। सो नेक्स्ट, ये कैसे काम करता है ये हम डिटेल्स में भी बात करेंगे। पहला आपका आ गया फेच। फेच द इंस्ट्रक्शन। फेच का मतलब जो भी इनपुट देता है, यूजर जो भी डाटा देता है आपको, उसको बोलते हैं इनपुट, और जो इनपुट लेता है उसको बोलते हैं फेचिंग द इंस्ट्रक्शन। ये सब कुछ सीपीयू के अंदर ही होता है। Okay, so CPU retrieves instructions from the computer's memory in a sequence determined by the program counter. Program counter का मतलब होता है, शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं पीसी, जो कि आपका इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को कैरी करता है। इट स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ सॉरी द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये आपका इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कैरी करता है, मतलब आपके मेमोरी पर कहाँ पर ये डाटा होगा ये आपको प्रोवाइड करेगा। इसका डाटा मतलब इसका एड्रेस प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आता है फेच के बाद ये करेगा आपका डिकोड, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा। डिकोड का मतलब कि क्या होता है कि एक बार अगर फेच हो गया, डाटा फेच हो गया, तो सीपीयू डिकोड्स द इंस्ट्रक्शंस एंड ये समझने की कोशिश करता है कि यूजर ने आपको मतलब क्या उसको एक्सपेक्टेशन से कंप्यूटर से वो क्या इनपुट दिया हुआ है, क्या आउटपुट पाने के लिए वो इनपुट दिया हुआ है, इसको ये डिकोड करता है मतलब एनालाइज करता है। नेक्स्ट आपका आ गया एग्जीक्यूट करना। डिकोड के बाद ये एग्जीक्यूट करता है। द सीपीयू परफॉर्म्स नेसेसरी कैलकुलेशन, जैसे कि आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लोड हो गया, स्टोर हो गया, हॉल्ट हो गया। ये सब कुछ आपका एग्जीक्यूशन के पार्ट में ही आ जाएगा। और ये आपका दिस इज वेयर द एक्चुअल प्रोसेसिंग, यहाँ पर ही आपका प्रोसेसिंग, एक्चुअल प्रोसेसिंग यहाँ पर होता है। फर्स्ट आपका आ गया फेच, नेक्स्ट आपका आ गया डिकोड, नेक्स्ट आपका आ गया एग्जीक्यूट। फेच करने के बाद ये डिकोड करता है कि डाटा क्या दिया हुआ है, एनालाइज करता है, इसके बाद ये एग्जीक्यूट करता है। और भी कुछ फंक्शंस है, जैसे कि आपका मैनेजिंग रजिस्टर्स हो गया, जैसे कि ये रजिस्टर्स को भी मैनेज करता है। आपको पता है कि रजिस्टर्स आर वेरी स्मॉल एंड फास्ट स्टोरेज लोकेशंस विद इन द सीपीयू ऑन टू होल्ड डाटा टेम्पररीली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के टाइम पर ये टेम्पररीली डाटा को होल्ड करता है और ये वोलेटाइल होते हैं। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आ गया हैंडलिंग इंटरप्ट्स। डाटा जो टेम्पररीली हॉल्ट हो जाता है ना, हॉल्ट का मतलब होता है क्या कि एक ऐसे टाइम आएगा टेम्पररीली ये मतलब एग्जीक्यूट ऑटोमेटिक, मतलब एग्जीक्यूट होने के बाद जो टाइम होता है इसको हम लोग हॉल्ट बोलते हैं। interrupts are signals that temporarily halt the CPU's current operations to address urgent tasks. कोई भी अगर अर्जेंट टास्क होता है तो ये प्रीएम्प्ट करता है। प्रीएम्प्ट का मतलब जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा ये पहले उसका काम करेगा, ठीक है। तो उसके अंदर भी हम लोग जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे ना, वहां पर मैं प्रीएम्प्शन क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्शन क्या होता है, उसके बारे में भी मैं डिटेल्स में बात करूंगी। जैसे कि आपका फास्ट कम फास्ट सर्व हो गया, फास्ट कम लास्ट सर्व हो गया, राउंड रॉबिन क्या होता है उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। तो द सीपीयू मैनेजेस दिस इंटरप्ट। जो भी इंटरप्ट आपका आ जाता है, मतलब कोई भी अगर फंक्शन कर रहा होगा सीपीयू, उसके उसी टाइम पे अगर दूसरा इंस्ट्रक्शन आ जाता है तो उसको ये कैसे मैनेज करता है, कैसे हैंडल करता है, उसको बोलते हैं अब हैंडलिंग द इंटरप्ट। नेक्स्ट आपका आ गया मैनेजिंग कैच। जैसे कि आपको पता है कि कैचेस आर आल्सो वेरी स्मॉल एंड ये भी बहुत फास्ट मेमोरीज होते हैं। जैसे कि ये सीपीयू के पूरा पास ही होते हैं, ये वोलेटाइल मेमोरी होते हैं। द सीपीयू मैनेजेस दिस कैचेस टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा। जो भी आप फ्रीक्वेंटली डाटा प्रोवाइड करोगे ये डायरेक्टली जाकर आपके कैच में स्टोर होता है। उसके बाद ये प्रोसेस करता है, अगर उसको स्टोर करना है तो ये प्राइमरी मेमोरी में स्टोर कर देता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आपका आ गया कंट्रोलिंग द प्रोग्राम फ्लो। प्रोग्राम के जो फ्लो को कैसे कंट्रोल करना होता है, ये सीपीयू का ही काम होता है। द सीपीयू डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेशंस, डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। किसके बाद कौन सा फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा, कौन सा ऑपरेशन होगा, इसका भी फ्लो कंट्रोल करता है आपका सीपीयू। दिस इन्वॉल्व्स हैंडलिंग ब्रांचिंग एंड कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस टू इंश्योर द करेक्ट एग्जीक्यूशन पाथ। करेक्ट एग्जीक्यूशन पाथ क्या होगा, इसको इंश्योर करने के लिए हम लोग सीपीयू का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सीपीयू ही अपने आप ही काम करता है। सो यहाँ पर मैं बताऊंगी रजिस्टर्स कैसे कनेक्ट होता है और सीपीयू कैसे काम करता है। देखिए, अगर मैं ऐसे एक फिगर ले लेती हूँ, यहाँ पर मैं ले जाती हूँ एमवीआर, इसका फुल फॉर्म भी मैं बताऊंगी अभी। इसके बाद यहाँ पर आ गया सपोज रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, ऐसे कर करके बहुत सारे रजिस्टर्स यहाँ पर लगे होते हैं। यहाँ पर एक है एक्यूमुलेटर, जैसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसी। इसके बाद आपका आ गया यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर, जिसको हम बोलते हैं पीसी। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया आपका एमएआर। नेक्स्ट आपका आ गया आईआर। और यहाँ पर भी बहुत सारे सॉकेट, मतलब बहुत सारे सॉकेट लगे होते हैं। ओके, सो यहाँ से आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये आपका हो गया सीपीयू। इसके अंदर यस, इतना ही होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर रजिस्टर्स भी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है आपका इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, क्योंकि ये मेमोरी है। यहाँ पर आपका आ जाएगा आईओ डिवाइसेस। ठीक है, तो डाटा कैसे फ्लो करता है, देखो इसका पहले आ जाता है पीसी, मतलब प्रोग्राम काउंट। प्रोग्राम काउंटर का क्या काम होता है, प्रोग्राम काउंटर ऑलवेज क्या करता है, कोई भी अगर आप इंस्ट्रक्शन देते हो तो इसका एड्रेस ये स्टोर करता है। मैं दूसरे इंक से लिख देती हूँ यहाँ पर। पीसी का काम क्या होता है, पीसी स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये हमेशा से आपका सिर्फ एड्रेस ही स्टोर करेगा, इसके एड्रेस के मतलब एड्रेस ही स्टोर करेगा। क्या डाटा दिया हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है प्रोग्राम काउंटर का, सिर्फ डाटा ये एक्सेप्ट करेगा। जो भी आपका डिवाइसेस से ये डाटा आता है, यहाँ से यहाँ तक आएगा डाटा, तो ये सिर्फ इसको एक्सेप्ट करेगा और ये एमएआर को दे देगा। एमएआर, एमएआर का मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। एड्रेस का मतलब ये एड्रेस को एक्सेप्ट करेगा और या इसको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका डाटा आ जाएगा यहाँ पर ढूंढने के लिए कि कहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन और डाटा स्टोर हुआ है। और ये कनेक्टेड है एड्रेस लाइन। एड्रेस लाइन क्या होता है, डाटा लाइन क्या होता है, ये मैं भी आज के क्लास में ही बताऊंगी। ये आपका आ गया एड्रेस लाइन से कनेक्टेड होता है एमएआर, किसके साथ, मेमोरी के साथ। और उसके बाद मेमोरी, उसके बाद कनेक्ट होता है एमबीआर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इसको बोलते हैं मेमोरी, मेमोरी बफर रजिस्टर। और ये कनेक्ट होता है आपका डाटा लाइन के माध्यम से, ये कनेक्ट होता है। ये आपका इसको याद रखना होगा आपको। एमएआर कनेक्ट होता है मेमोरी से एड्रेस लाइन के द्वारा, और मेमोरी कनेक्ट होता है एमबीआर से डाटा लाइन के द्वारा। सो इसके पास अभी डाटा आ गया, इंस्ट्रक्शन को ये यहाँ पर क्या कर दिया, ढूंढा कि कहाँ पर आपका डाटा है, और इस यहाँ से फेच करके ये एमबीआर को दे दिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, एमबीआर सीधा पहुंचा देगा आईआर के पास।
तो यहाँ पर मैं नंबरिंग भी कर देती हूँ। ये आपका फर्स्ट प्रोसेस हो गया, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड एंड ये आपका। ओके, तो इसका प्रोसेस ऐसे ही होता है। तो आप लोगों को एक मन में डाउट होगा कि इतने सारे रजिस्टर्स यहाँ पर है, लेकिन हम लोगों ने ऐसा ही क्यों इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है? क्योंकि मैं पहले मतलब और एक बार बता देती हूँ। जब ये पीसी कनेक्ट होता है एमएआर से और एमएआर कनेक्ट होता है आपका सिस्टम बस, जो एड्रेस लाइन होता है, ये जो सिस्टम बसेस होते हैं, सिस्टम बसेस का एड्रेस लाइन के साथ ये कनेक्ट होता है, जो कि मेमोरी से, जो एड्रेस लाइन आपका मेमोरी से कनेक्ट होता है। उसके बाद आपका आ गया एमबीआर, एमएआर से एमबीआर, एमबीआर का कनेक्शन होता है आपका डाटा लाइन से, और एमबीआर से जब ये आईआर तक आएगा, मतलब विच इज द ओनली रजिस्टर which stores the details of executed data। मतलब आईआर ही एक ऐसी रजिस्टर्स होता है जो कि मैं नेक्स्ट पेज से लिख देती हूँ। IR is the only register which stores the details of executed data। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो आईआर में जो भी आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं ना, ये आपका प्री डिफाइंड होते हैं। इसका भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इन आईआर द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इस प्री डिफाइंड, ये पहले से ही आपका डिफाइन होता है। मतलब क्या फंक्शन होगा, क्या होगा, कहाँ पर स्टोर होगा, ये सारा का सारा डिटेल्स आपका आईआर ही रखता है। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पर जो फिगर किया हुआ है, ये आपका आ गया जो इंस्ट्रक्शन साइकिल का, ये आ गया आपका फेच साइकिल, कैसे डाटा फेच होता है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। ये आपका आ गया फेच साइकिल, ये आपका आ गया फेच साइकिल। फेच के बाद ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट में भी दो पॉइंट्स होते हैं। तो एग्जीक्यूट में भी आपका जो दो पॉइंट्स है, एग्जीक्यूट, पहले आपका आ गया डिकोड, मतलब एग्जीक्यूट साइकिल, ये आपको साइकिल। पहले आपका आ गया था जो मैंने फिगर बनाया था, वो था आपका फेच साइकिल, और यहाँ पर आ गया आपका एग्जीक्यूट साइकिल। डिकोड हो गया, उसके बाद आपका ये एग्जीक्यूट करेगा। डिकोड का मतलब भी मैंने बताया हुआ है, जैसे कि एनालिसिस करता है, ये डाटा का एनालिसिस, फेच करने के बाद ये एनालिसिस करेगा। एनालिसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन। और उसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूट ये कैसे करता है, मतलब फेच, अगर एक बार फेच हो गया तो पीसी पीसी तो खाली नहीं बैठेगा ना, तो ये क्या करेगा, आफ्टर द मतलब आफ्टर द फेच, ये क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को ये स्टोर कर लेगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक बार ये डाटा को फेच कर लिया तो ये दूसरा डाटा के और दूसरा एड्रेस, मतलब इंस्ट्रक्शन का ये एड्रेस स्टोर कर लेगा। ये कभी खाली नहीं बैठेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, कैसे ये डिकोड करेगा। डिकोड कैसे करता है, मैं यहाँ पर एक फिगर कर देती हूँ। यहाँ पर आपका आ गया अपकोड, मतलब ऑपरेशनल कोड, और यहाँ पर आपका आ गया ऑपरेंड। अपकोड का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, क्या काम करना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। और ये क्या होता है, डाटा, इसको बोलते हैं हम लोग। देखो ये कैसे होता है, पहले आपका डिकोड होगा। कैसे डिकोड होगा, ये टाइप्स ऑफ ऑपरेशन को पहले चेक करेगा, मतलब क्या करना है कंप्यूटर, मतलब प्रोसेस कैसे करना है।
ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, लोड करना है, स्टोर करना है, होल्ड करना है, क्या करना है, ये सब कुछ ऑपरेशनल कोड में स्टोर हो, मतलब ये ऑपरेशनल कोड पहले डिकोड करेगा इसे। मैं यहाँ पर भी फुल फॉर्म लिख देती हूँ। कोड का मतलब होता है ऑपरेशनल कोड। तो इसके बाद ये आपको फेच करके डाटा यहाँ पर पहुंचा देगा, इधर डाटा या फिर एड्रेस के द्वारा ये पहुंचा देगा। सो नेक्स्ट आपका आ गया, इसको हम लोग क्यों इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, सीपीयू को हम लोग ब्रेन क्यों बोलते हैं, इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, क्योंकि इसका बहुत सारा फंक्शंस होते हैं, इसका बहुत सारा इम्पोर्टेंस होते हैं। पहले आपका आ जाता है ये सेंट्रल कंट्रोल होता है, इसलिए तो इसका नाम होता है ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू acts as the central control unit coordinating the activities all hardware components। all आपका जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स कंप्यूटर में कनेक्टेड होते हैं ना, ये क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। इसके लिए इसका अंदर एक है कंट्रोल यूनिट जो कि कोऑर्डिनेट करता है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट। जैसे कि आप माउस का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि आप जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हो, तो ये आपका हो जाता है हार्डवेयर कंपोनेंट। तो इस सभी को एक्टिविटीज को कंट्रोल या हैंडल करने के लिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम हेवीली डिपेंड्स ऑन द सीपीयू, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स और मेमोरीज होते हैं, तो इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फैक्टर सच एज क्लॉक स्पीड, कितने स्पीड में काम करता है, मतलब एक ही प्रोसेस को काम करने में कितना टाइम लगता है, नंबर ऑफ कोर्स, द कैच साइज डिटरमिन हाउ क्विकली एंड एफिशिएंटली द सीपीयू कैन प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन। जितना मतलब हाँ, कैच का साइज जितना छोटा होगा ये इतना मतलब डाटा स्टोर करेगा, स्पीड में डाटा स्टोर करेगा, ये वोलेटाइल मेमोरी होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, मॉडर्न सीपीयूज आर डिजाइंड विथ मल्टीपल कोर्स अलाउइंग देम टू हैंडल मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। जैसे आपका आ गया था, मतलब डुअल कोर से आपका ऑक्टा कोर आ गया, जो क्वाड कोर हो गया, ऑक्टा कोर हो गया, मल्टीपल कोर्स आ जाते हैं। तो ये आपका क्या करता है, मल्टीपल टास्क को इजीली साइमल्टेनियसली करने का कैपेसिटी रखता है। तो ये सब क्या कहाँ पर होते हैं, सीपीयू के अंदर ही होते हैं ना, तो इसीलिए इसका काम भी मल्टीटास्किंग का होता है। नेक्स्ट आपका आ गया पावर मैनेजमेंट। द सीपीयू आल्सो प्लेज अ रोल इन मैनेजिंग द पावर कंजप्शन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर कितना पावर कंजप्शन करता है, इसको भी कंट्रोल करने का काम होता है सीपीयू का। It adjusts its performance based on the workload, helping to conserve energy and extend battery life in पोर्टेबल डिवाइसेस। पोर्टेबल डिवाइसेस में बैटरी लाइफ, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, जैसे कि आपका जो मैंने क्लास में पढ़ाई थी, प्रीवियस क्लास में पढ़ाई थी, जैसे कि आपका पोर्टेबल स्कैनर्स हो गए, तो इसको हैंडल करने के लिए ये बैटरी का जो कैपेसिटी होता है कितना तक एक्सटेंड हो सकता है, इसका कंट्रोल भी मैनेजमेंट भी आपका सीपीयू के अंदर ही होता है। सो नेक्स्ट आपका आ गया एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन कैसे करना होता है, ये भी आपका सीपीयू का ही काम होता है। विदाउट सीपीयू ए कंप्यूटर वुड बी अनएबल टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम। कंप्यूटर में सीपीयू के मतलब एब्सेंस में कोई भी काम फंक्शन कोई भी नहीं हो सकता है। तो सीपीयूज एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस इज फंडामेंटल टू द फंक्शनिंग ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रन होता है वो उसका फंक्शन भी करने का काम होता है, एग्जीक्यूशन का काम होता है इसका सीपीयू का। नेक्स्ट टाइप ऑफ रजिस्टर्स, मैंने थोड़ा सा जो डायग्राम किया था वहां पर बता दिया था, जैसे कि आपका पीसी, एमएआर, एमबीआर, आईआर। उसके बाद और भी कुछ कुछ है जो यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसके आपने यहाँ पर देखा कि रजिस्टर्स आर स्मॉल फास्ट स्टोरेज लोकेशन विद इन द सीपीयू दैट होल्ड डाटा टेम्पररीली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के टाइम पर जहां पर भी डाटा स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्स। दे प्ले a crucial role in the execution of instructions and the overall performance of the computer। कंप्यूटर का जो भी ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है ये उसके मतलब एक क्रुशियल रोल प्ले करते हैं आपका रजिस्टर्स, क्योंकि ये वोलेटाइल होते हैं, टेम्पररी डाटा को स्टोर करते हैं, तो इसका रोल बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो पहले आपका आ गया एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है, मैंने
पिक्चर में मेंशन किया हुआ था accumulator। तो इसका काम होता है इट इज यूज टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ द अरिथमेटिक एंड लॉजिक। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली, मतलब ये डाटा को जो भी आपका फंक्शन हो गया उसके बाद कहाँ पर स्टोर होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक डाटा लिखता हूँ, I1 में आपको एक काम करना है, add add I1, मतलब कोई भी 1000 एड्रेस पर जो भी डाटा आपका होगा उसके साथ आपको I1 को ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद ये कहाँ पर होगा, डाटा आप कहाँ पर स्टोर करोगे, ये आपका आ जाएगा अक्यूमुलेटर। ठीक है, तो इसका काम वही होता है कि फंक्शन के बाद लॉजिकल ऑपरेशन के बाद और अरिथमेटिक ऑपरेशन के बाद जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है उसको स्टोर करने के लिए हम लोग एक्यूमुलेटर का मतलब सीपीयू यूज करते हैं। हम लोग तो नहीं, सीपीयू यूज करते हैं। इसका इंपोर्टेंस क्या होता है, इट सिंप्लीफाइज द डिजाइन ऑफ द सीपीयू बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मेमोरी। मतलब ये डाटा जो भी आपका रिजल्ट आएगा ये स्टोर करेगा, फिर आपको आउटपुट के मदद से ये दे देगा। तो इतना मेमोरी का जरूरत, मतलब मेमोरी का थोड़ा सा फंक्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। जैसे कि ये इसको मैंने बताई थी मेमोरी एड्रेस, इसको MAR। द MAR होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट इज टू बी एक्सेस्ड नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या मतलब, ये कहाँ से डाटा लाता है, पीसी से, प्रोग्राम काउंटर से ये डाटा लाता है। यहाँ पर आपका एड्रेस स्टोर होता है और ये यहाँ से जाता है आपका इंस्ट्रक्शन को ढूंढने के लिए, कहाँ पर जाता है, मेमोरी में जाता है, टू फाइंड द इंस्ट्रक्शन और डाटा इन द मेमोरी। ठीक है, तो इसका इंपोर्टेंस क्या है, इट इंश्योर्स दैट द सीपीयू कैन क्विकली एक्सेस द रिक्वायर्ड मेमोरी लोकेशंस विदाउट डिलेस। एनी डिले के ये कैसे क्विकली डाटा को एक्सेस करेगा, कैसे ये एड्रेस लाइन के मदद से ये कनेक्ट हो करके मेमोरी से ये डाटा आपको जल्दी से जल्दी आकर के दे देगा। किसको दे देगा, MBR को दे देगा। तो देखो, MBR को हम लोग MDR भी बोलते हैं, मतलब मेमोरी डाटा रजिस्टर्स, और इसको हम लोग बोलते हैं देखो मेमोरी बफर रजिस्टर्स। मैंने पहले भी बता दिया था। इट होल्ड्स द डाटा दैट इज टू बी बीइंग ट्रांसफर्ड और टू फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द MAR। MAR से जो भी डाटा आता है MBR के पास, इसको क्या करना होता है, ये कैसे मतलब इसको जाकर के देना है IR। पहले आपका आ गया पीसी, पीसी से आपका आ गया MAR, MAR से आपका आ गया MBR और MDR, उसके बाद आपका डाटा चला जाता है IR में। तो इसका काम क्या होता है, इट होल्ड्स द डाटा दैट इज टू बी बीइंग ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द MAR। MAR से डाटा का जो एड्रेस स्पेसिफाई होकर के आता है ये कहाँ पर जाएगा, इसका काम होता है ये बस होल्ड करता है डाटा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट काम का आ गया पीसी, program count. The PC keeps track of the address of the next instruction. मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है पीसी कैसे काम करता है। पहले जो भी आप इनपुट में देते हो ये आपका आ जाता है पीसी में, और पीसी क्या करता है, आपका इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है ये स्टोर कर लेता है। इसका काम बस यही है कि एड्रेस स्टोर करता है और इसके बाद ही आगे डाटा को सेंड कर देता है MAR के पास। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये जहां भी जो भी फंक्शन यहाँ पर होता है इंस्ट्रक्शन, ये प्री डिफाइंड होता है। ये आपका मेमोरी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब आपका सीपीयू का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। द IR होल्ड्स द करंट इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो भी एग्जीक्यूटेड हुआ डाटा यह कहाँ पर स्टोर होता है, द करंट इंस्ट्रक्शन IR में स्टोर होता है। और इसका इंपोर्टेंस क्या होता है, इट अलाउस द सीपीयू टू डिकोड एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एफिशिएंटली। ये क्या करता है, सीपीयू में डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना डाटा को एफिशिएंटली कैसे करना होता है, ये IR ही इसको अलाउ करता है। सो नेक्स्ट आपका आ गया, बहुत सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी यहाँ पर लगे होते हैं, जैसे कि मैंने फिगर में बताया था R1 R2 R3, जैसे कि बहुत सारे रजिस्टर्स यहाँ पर होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ये क्या करते हैं, टेम्पररी डाटा को स्टोर करने के लिए
ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स का मतलब मैंने क्या बताया था, कोई भी डाटा या एड्रेस को स्टोर करने के लिए, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए ये सब काम करते हैं आपका जनरल पर्पस रजिस्टर्स। और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोग्रामिंग एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द सीपीयूज बाय रिड्यूसिंग मेमोरी एक्सेस। मेमोरी एक्सेस को रिड्यूस किए हुए ये क्या करता है प्रोग्रामिंग में मतलब इम्प्रूवमेंट लाते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि ये काम बहुत ही ज्यादा आसानी से जल्दी जल्दी ये करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो भी यूजर डाटा देता है इसको जल्दी जल्दी से ये प्रोसेस करके आउटपुट देने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद आपका आ गया स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर कैसे काम करते हैं, द स्टैक पॉइंटर पॉइंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। मतलब स्टैक कैसे होते हैं, ऐसे मैसेज डाटा को ये स्टोर करता है। जो भी पहले मतलब लास्ट में जो भी आ जाएगा ये फास्ट में एग्जीक्यूट होके निकल जाएगा, इसीलिए स्टैक को बोलते हैं हम लोग लास्ट कम फास्ट आउट, LIFO, लिफो, लास्ट कम फास्ट आउट but लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो इसका ये मैकेनिज्म है, ये क्या है मैकेनिज्म। स्टैक पॉइंटर कैसे किसका मैकेनिज्म को यूज करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मैकेनिज्म ये यूज करके फंक्शन करता है। मतलब जो भी डाटा आपका लास्ट में आ जाता है ये फास्ट आपको एग्जीक्यूट करके दे देगा। इट सपोर्ट्स द फंक्शन कॉल्स रिकर्शन इंटरप्ट हैंडलिंग बाय मैनेजिंग द स्टैक एफिशिएंटली। इतना आपका कोर्स में नहीं है इसीलिए मैंने मतलब इतना डिस्क्राइब नहीं किया यहाँ पर, लेकिन ये भी बहुत सारे पॉइंट्स है, फिर भी मैं ट्राई करूंगी जो ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाऊंगी वहां पर मैं फंक्शन कॉल क्या होता है, रिकर्शन कैसे काम करता है, और कैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में टोटल फंक्शन कैसे होता है मैं डिटेल्स में समझाऊंगी। सो नेक्स्ट आपका आ गया फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर को हम लोग बोलते हैं स्टार्टस रजिस्टर। स्टार्टस रजिस्टर हम लोग के इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट कंटेन्स द फ्लैग्स दैट इंडिकेट द स्टेटस ऑफ द सीपीयू एंड द आउटकम ऑफ द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। जैसे कि आपका हो गया जीरो, कैरी, बहुत सारे साइन प्लस माइनस, ये सब साइन, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, ये सब फ्लैग का काम होता है कि दिस कंटेन्स द फ्लैग्स दैट इंडिकेट्स द स्टेटस ऑफ सीपीयू। सीपीयू मतलब कि कौन सा काम में भी व्यस्त है ये इंडिकेट करता है। इसका इंपॉर्टेंस भी यही है, इट हेल्प्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इन द सीपीयू सच एज कंडीशनल ब्रांचिंग एंड एरर डिटेक्शन के काम में ये आपका मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आ गया इंडेक्स रजिस्टर्स। इंडेक्स रजिस्टर्स क्या करते हैं, ये आपका डाटा को इंडेक्स रजिस्टर यूज फॉर मॉडिफाइंग द ऑपरेंट एड्रेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। दे आर often used in the array processing and loop control। array कैसे होता है, ऐसे, और इंडेक्स हमेशा से शुरू होता है जीरो से, डाटा ऐसे करके ये एन तक जाता है, मतलब n-1 तक ही जाता है। मतलब इसका जो नंबरिंग होता है ये नंबरिंग को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, और ये जहाँ पर स्टोर होते हैं इसको बोलते हैं हम इंडेक्स रजिस्टर्स। इसका काम क्या होता है कि दे फैसिलिटेट एफिशिएंट डाटा मैनिपुलेशन एंड एक्सेस पैटर्न्स इन कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में ये क्या करते हैं, जो डाटा होते हैं डाटा को नंबरिंग इंडेक्स के द्वारा ये स्टोर करते हैं, जिसके लिए ये फेच करने में आसानी होता है, मतलब आसान होते हैं। इसके बाद आपका आ गया बेस रजिस्टर्स। बेस रजिस्टर्स का काम क्या होता है, द बेस रजिस्टर्स होल्ड्स द बेस एड्रेस ऑफ द मेमोरी सेगमेंट। मेमोरी का जो बेस एड्रेस होता है इसको स्टोर करने के लिए हम लोग बेस रजिस्टर्स का भी यूज कर सकते हैं। तो इट इज यूज्ड इन द कंजक्शन विद एन ऑफसेट टू एक्सेस मेमोरी लोकेशंस विद इन अ सेगमेंट। ये ऑफसेट क्या होता है ये भी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में ही समझाऊंगी। सो इम्पोर्टेंस क्या होता है इसका, इट सपोर्ट्स मेमोरी सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है,
ये आपका आ गया नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में सेगमेंटेशन क्या होता है, मैं डिटेल्स में बात करूंगी। मेमोरी को सेगमेंट करना मतलब पार्ट पार्ट में डिवाइड करके डाटा को से स्टोर करना है। which enhances memory management and protection। मेमोरी का मैनेजमेंट करना, इसको प्रोटेक्शन देना इसके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि बेस रजिस्टर्स का काम ही होता है कि मेमोरी को सेगमेंट करके मतलब सपोर्ट करना। मेमोरी को जो सेगमेंट होता है इसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, कॉमन बॉस सिस्टम। बॉस क्या होता है? द कॉमन बॉस सिस्टम इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन मल्टीपल रजिस्टर्स एंड अदर कंपोनेंट्स। बहुत सारे कंपोनेंट्स के जो कनेक्शंस होते हैं, ये कनेक्शन का बिल्डअप करता है आपका बॉस सिस्टम। बस कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट आपका आ गया डाटा बस, नेक्स्ट आपका आ गया एड्रेस, नेक्स्ट आपका आ गया कंट्रोल बस। डाटा बस का काम क्या होता है? इट ट्रांसफर्स द एक्चुअल डाटा बिटवीन द प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर पेरिफेरल्स। बहुत सारे पेरिफेरल के मतलब के पास ये डाटा को सेंड करता है, ट्रांसफर करता है। एड्रेस का मतलब क्या होता है? एड्रेस को कैरी करना। इट कैरीज द एड्रेस टू व्हिच डाटा इज बीइंग सेंट टू और फ्रॉम व्हिच डाटा इज बीइंग फेच। कौन सा डाटा मतलब किस एड्रेस का डाटा को फेच करना है और किस एड्रेस की डाटा को सेंड करना है, ये सब का मैनेजमेंट करता है आपका एड्रेस बस। नेक्स्ट आपका हो गया कंट्रोल बस। It carries the control signals that manage the operations of the computer system। इसका काम क्या होता है? ये आपका कंट्रोल सिग्नल को मैनेज कर मतलब ये कौन सा ऑपरेशन होने वाला है, कौन सा ऑपरेशन होगा। जैसे कि आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया, लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल बस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मैंने एक फिगर दिया हुआ है, ये आपका सीपीयू मेमोरी। अगर यहाँ पर हो गया आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, और कौन कौन कहाँ पर कैसे कनेक्ट होते हैं, यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा सिस्टम बॉक्स का एक ब्लॉक डायग्राम मैंने यहाँ पर दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आ गया रजिस्टर्स कैसे कनेक्ट होते हैं। रजिस्टर्स का कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा हुआ है आउटपुट कनेक्शंस एंड इनपुट कनेक्शंस। आउटपुट कनेक्शन क्या होता है? द आउटपुट्स ऑफ ऑल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू द कॉमन बस। कॉमन बस जैसे कि देखो, ये जो बस होते हैं कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डेटा बस, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन बॉस सिस्टम ही बोलते हैं इसको। सो ये आउटपुट कनेक्शन में आ जाते हैं, रजिस्टर्स का ये आउटपुट कनेक्शन में आ जाते हैं। और यहाँ पर आ गया आपका इनपुट कनेक्शन। इनपुट कनेक्शन क्या होता है? द कॉमन बॉस लाइन्स आर कनेक्टेड टू द इनपुट्स ऑफ द रजिस्टर्स। रजिस्टर का जो इनपुट होता है वहां पर जो कॉमन बॉस लाइन्स कनेक्ट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट कनेक्शन में। और एक बार बता देती हूँ, ये आपका जो भी आउटपुट रजिस्टर्स का आउटपुट के को जो कनेक्ट करता है, जो भी बॉस कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट कनेक्शंस। और रजिस्टर्स का जो भी इनपुट को कनेक्ट करने के लिए जो भी यूज करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट कनेक्शंस। सिंपल। सो उसके बाद आ गया कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल सिग्नल का काम क्या होता है? इट कंट्रोल सिग्नल्स determine which register is selected by the bus during a particular transfer। कौन सा बस को सिलेक्ट किया गया है, एड्रेस बस या डाटा बस, ये कहाँ मतलब किसका मतलब को सिलेक्ट करना है, इसका काम होता है कंट्रोल सिग्नल का। ओके, सो नेक्स्ट चीज आपका आ गया रजिस्टर ऑपरेशन। रजिस्टर क्या क्या ऑपरेशन करता है? लोड करता है, उसके बाद इंक्रीमेंट करता है, उसके बाद क्लियर करता है। लोड, नेक्स्ट होता है स्टोर। लोड का मतलब क्या होता है? इट लोड्स द डाटा फ्रॉम द बस टू द रजिस्टर्स। डाटा को कहाँ से लेगा? ये बस से लेकर के रजिस्टर में इसको लोड करेगा और इनपुट करेगा। उसके बाद क्या काम होता है रजिस्टर्स का? ये इंक्रीमेंट द वैल्यू स्टोर्ड इन द रजिस्टर। जो पीसी का वैल्यू इंक्रीमेंट होके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के स्टोर करेगा। ठीक है, इंक्रीमेंट कहाँ पर होता है? पीसी में, इन पीसी। पीसी का मतलब होता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर जैसे कि मैंने एक फिगर यहाँ पर फिर बता देती हूँ। पीसी कहाँ से डाटा लाता है? आपका इनपुट आउटपुट से। पीसी डाटा किसको देता है? एमएआर को। एमएआर फिर कहाँ पर जाता है? मेमोरी पर। मेमोरी पे आपका क्या होता है? डाटा और इंस्ट्रक्शंस
ये किसके पास जाता, मतलब यहाँ से डाटा फेच होकर के किसके पास जाता है, एमबीआर, उसको एमडीआर भी बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये सिर्फ मेमोरी से आया हुआ डाटा को ये होल्ड करता है और इसके बाद ये आईआर को दे देता है। ठीक है, इसका ये सीरीज हुआ। और इसके बाद आपका आ जाता है आउटपुट में। ठीक है, तो इसका यही सीरीज होता है। और इसके बाद ये क्लियर होके फिर दूसरे पीसी का जो दूसरा का एड्रेस को ये स्टोर करता है ना, इसको फिर से इसका सेम प्रोसीजर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको पहला एक एग्जीक्यूशन हो जाएगा, फिर से ये और इनपुट डिवाइसेस के, मतलब कोई भी इस एक एड्रेस को ये भी कैरी करेगा, मतलब एड्रेस का डाटा का जो एड्रेस होता है ये कैरी करेगा, फिर इसका इंस्ट्रक्शन ऐसे ही साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा। तो बॉस ऑपरेशन कैसे ऑपरेशन करता है, एक रीड ऑपरेशन होता है और एक राइट ऑपरेशन होता है। रीड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, द कंटेंट्स ऑफ ए रजिस्टर्स और मेमोरी आर प्लेस्ड ऑनटू द बॉस व्हेन रीड इनपुट इज एक्टिवेटेड। रीड का मतलब होता है क्या आप रीड करना चाहते हो, मतलब द कंटेंट्स ऑफ अ रजिस्टर्स, जो बॉस में जो डाटा होता है ना, तो रीड करने का ऑपरेशन टू टाइप्स होते हैं, रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन। आप जो भी डाटा वहां पर देते हो, लिखते हो, वो राइट ऑपरेशन हो जाएगा, और रीड ऑपरेशन में आप डाटा रीड करने के लिए, फेच करने के लिए यूज करते हैं रीड ऑपरेशन। आपका जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वहां पर आपको मैं एक क्लास लूंगी रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन कैसे होता है। क्योंकि आपके सिलेबस में इतना नहीं है तो इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये भी आपका, आई थिंक ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैंने सिर्फ मतलब 2 लाइन ही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लेकिन आई थिंक मैं एक क्लास पूरा लूंगी रीड ऑपरेशन को, राइट ऑपरेशन को समझाने के लिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, मतलब आप कोई भी टॉपिक, मतलब कोई भी सेक्शन को आप समझ नहीं पाए, तो मुझे बताना। उसके बाद मैं और भी एक क्लास लूंगी जहां पर मैं सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।